नाज़रीन, ये सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है एक्चुअली। फ़ेथ का हिस्सा तो है ही, लेकिन ये इसको बड़े अच्छे से बयान करते हैं लोगों को और इस काम के लिए इंजील मुक़द्दस की तशहीर के लिए, उसके पैगाम को आगे तक ले जाने के लिए ये डॉक्टरेट भी कर रहे हैं थियोलॉजी में नॉर्थ सेंट्रल थियोलॉजिकल सेमिनरी यूएसए से। बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे। आप इनको पहले प्रोग्राम में देख चुके हैं, उस वक्त ये मास्टर्स कर चुके थे थियोलॉजी में। जी जी। और अब जब दोबारा हमारे पास आए हैं तो ये डॉक्टर होने जा रहे हैं। इनका थियोलॉजिकल कॉलेज भी है, अपना सेमिनरी भी है और ये मज़ीद इनके प्लान्स हैं जिसके ज़रिए से ये अपने जो हमारा जो ईमान है, मसीही ईमान है, उसे दुनिया तक पहुँचाने के लिए कोशिश हैं। आप इनसे पहले मिल चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और ये आज का जो मौजू है हमारा खुदाए सालूस, ये मैंने जैसे पहले कहा ये इनका पसंदीदा मौजू है और इस पर जो सवालात भी हैं ये कम व बेशतर ये हमेशा से होते आए हैं और ये चैलेंजेस शायद हमारे होते हुए रहें, ख़त्म तो नहीं होंगे और शायद बाद में भी रहें, लेकिन जो कोशिश है वो हम करते रहेंगे। इसी तरह पास्टर सैमुअल भी इस बड़ी रेस में जो ईमान की है उसमें हज़रत पौलुस रसूल की तरह वो दौड़े चले जा रहे हैं। सर, सवाल है आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल, पहले आप देख लीजिए कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद इधर। भाई सुहेल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, पूरी टीम से मिलके। और आप उस सफ़र में आज भी जारी हैं, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और मैं नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा सिलसिला जो दोबारा शुरू होने जा रहा है, इसके ज़रिए से यकीनन लोग बरकत पाएंगे। आमीन आमीन, शुक्रिया। ठीक है, प्रोग्राम शुरू करते हैं और सवाल के साथ, किसी भी अकीदे को कैसे परखा जाए कि वो दुरुस्त है या नहीं? भाई सुहेल, ये क्वेश्चन जो है आम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है और वो सोचते हैं कि चर्चेस बहुत हो गए हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की हद तक बात करें तो मिनिस्ट्रीज़ बहुत हैं, चर्चेस बहुत हैं, खादमीन बहुत हैं। तो आम लोगों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है कि हम परखें कैसे। इसलिए उन्होंने इसका सलूशन क्या निकाला है कि चले दुआ ही करनी है, कहीं भी जाके कर लेंगे। हालांकि ऐसा ये हमारा बेहतर रवैया नहीं है। तो हमें खोज लगानी है, हमें परखना है। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड रियलिटीज़ का ताल्लुक है उस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि हम कैसे परखें कि कौन सा अकीदा जो है वो दुरुस्त है या कौन सा अकीदा जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो इसके लिए जो पैमाना है, जो मयार है, वो खुदा का कलाम है। और मयार जो है बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस चूँकि खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस चूँकि खुदा का अपना ज़हन है और खुदा ने खुद को बाइबल मुकद्दस में रिवील किया है। और जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड की बात करते हैं, मैं ट्रायून गॉड की फिलहाल बात नहीं कर रहा, जब आप डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते और पढ़ते हैं कि आप खुदा को उतना ही जान सकते हैं जितना वो खुद को आप रिवील करें। उससे ज़्यादा लिमिटेड इंसान अनलिमिटेड गॉड को नहीं जान सकता। तो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में अपने आप को रिवील किया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। तो हम दुरुस्त अकीदे को परखने के लिए उसके ही कलाम को मेयार बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जहाँ तक इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कि हम कैसे परखें मौजूदा जो अकायद हमारे पास है उनमें से कौन सा अकीदा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। तो आप लफ्ज़ अकीदा कहें या तालीम कहें या फेथ कहें या बिलीफ कहें, इसका ब्रॉडर सेंस में मतलब एक ही है। ठीक है, कुछ जब आप इसको नैरो डाउन करते हैं तो कुछ मीनिंग्स में फ़र्क आता है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में इसका मतलब एक ही है। तो दुरुस्त अकीदा वो है या दुरुस्त टीचिंग या दुरुस्त तालीम वो है जो पूरी बाइबल को कवर करे। अगर किसी ने अपनी तालीम को डिज़ाइन किया है और उसने सिर्फ एक पैसेज से किसी एक रेफरेंस को मतलब मेन रेफरेंस मानकर उसके ऊपर अपनी तालीम को और अपने अकीदे को बिल्ड किया है और वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और वो रेफरेंस जो है वो ज़रूर बाइबल का हिस्सा तो है, लेकिन वो रेफरेंस जो है वो अकेला किसी तालीम को डिज़ाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। और दुरुस्त अकीदा वो है
जिसकी तालीम जो है, जिसकी तालीम की जुज़ियात जो हैं, जिसकी तालीम के जो मेन पिलर्स हैं, वो पूरी बाइबल में से डिज़ाइन किए जाएँ। तो अगर कोई अकीदा दुरुस्त अकीदा माना जाता है और वो कहलाता है, और वो बाइबल मुक़द्दस की एक आयत से तो उसका एक पहलू समझ में आता है और दूसरी आयत उसके मुतसादिम है, उसके तज़ाद में है, तो फिर वो अकीदा दुरुस्त अकीदा नहीं है। तो मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा आगे बढ़ने से पहले कि बहुत सारे हमारे जो मसीही जो चर्चेज़ हैं या ख़ादमीन हैं, जो समझते हैं कि वो तस्लीस के मुनकर हैं और वो अपनी बनाई हुई वहदानियत के कायल हैं। तो वो पुराने अहदनामा में से तो पढ़ते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। ये 42वां बाब है, 43वां बाब है, 44वां बाब है। ये यशायाह नबी का सहीफ़ा जो है, उसमें ये सारे रेफरेंसेस दर्ज हैं। लेकिन जब आप इसी रेफरेंस को यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे 8वें बाब में से, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अकेला नहीं। तो आपको एक जगह से अगर ये पैसेज मिल रहा है कि कोई दूसरा नहीं, तो दूसरी जगह से ये भी पैसेज मिल रहा है कि डिवाइन पर्सन जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह खुदा का बेटा कह रहा है कि मैं अकेला नहीं। तो फिर ये भी हम आपको हवालाजात मिलते हैं कि दुनिया ने दोनों को देखा। 17वां बाब है गालबन यूहन्ना की इंजील का, या 18वां बाब है, दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। तो जब आप पूरी टीचिंग को, पूरी बाइबल की टीचिंग को कवर करेंगे और बहुत सारी दीगर बातें हैं जो हमने इस जो आज हमने सिलसिला स्टार्ट किया, इसमें हमने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करनी है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से खुदा अपने आप को रिवील करता है। तो जहाँ तक पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ताल्लुक है, दुरुस्त अकीदा वो है जो पूरी बाइबल से साबित हो और किसी जगह पर कोई वर्स, कोई लफ्ज़ बाइबल का उस अकीदे के मुतसादिम ना हो और उसके तज़ाद में ना खड़ा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी तफसील से बात हमें बताई और मैं इसमें 2 बातें से ऐसा लग रहा है कि जो ख़ादमीन हैं वो भी जब अपने किसी स्टूडेंट को, अपने कलीसिया के मेंबर को समझाना चाहें तो पूरी बाइबल पढ़ कर आएँ, उसमें पूरी सारी जगह पर चेक करें। जी। और जो लोग हैं, आम कलीसिया है, वो भी किसी की तालीम को परखे ज़रूर, और उसके लिए बाइबल खुदा का कलाम उर्दू ज़ुबान में भी मौजूद है और कोई इसमें दिक्कत पेश नहीं आती। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जहाँ पर चीज़ें मेंशन्ड हैं, उनको ज़रूर कंसीडर करें ताकि डिसीजन करने में सारी चीज़ें आपके सामने हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और नाज़रीन, आपने ये सारी बातें नोट की होंगी, इनको डायरी में लिखिए ताकि आपकी आइंदा नस्लों के भी काम आए। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं सैमुअल भाई। ये दूसरा सवाल है, क्या वहदानियत और तस्लीस मुतज़ाद नज़रियात नहीं हैं? अगेन एक थिंकिंग है जो आम मसीही की है। चूँकि हम जिस्मानी चीज़ों के लिए तो मेहनत करना पसंद करते हैं, बल्कि दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रूहानी चीज़ों के लिए और तालीम के लिए हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। और हम सोचते हैं कि जो हमें आसानी से अवेलेबल है वो दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। कई बार मैं सोचता हूँ सुहेल भाई कि इस टॉपिक से हटकर एक छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दुआ ही करनी है। तो मैं उनके जुमले पर जब गौर करता हूँ तो मुझे ये फीलिंग आती है या फीलिंग्स आती हैं कि क्या इनका मतलब ये है कि हमने कौन सा आसमान पर जाना है, हमने दुआ ही करनी है, कहीं भी कर लेंगे। लेकिन ये जस्ट ज़मीन पर किसी चर्च में जाकर दुआ करने से ये बड़ा सफ़र है। तो जैसा कि आपके प्रोग्राम का भी नाम है कि ये सच का सफ़र है, तो मसीही जो दीन है, जो मसीही जो टीचिंग्स है, वो सच का सफ़र है। उसमें खोज लगानी पड़ती है और उस तक पहुंचना पड़ता है। उसको खोज लगाकर उस मंजिल तक पहुंचना होता है। तो क्या वहदानियत और तस्लीस मुतज़ाद नज़रियात हैं? तो ये बिल्कुल भी कतई तौर पर मुतज़ाद नज़रियात नहीं हैं। और ये बात, इसको मैं एक दूसरे एंगल से भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस कुछ ऐसी हैं जिनमें वहदानियत की तालीम मानी जाती है। हमारी तस्लीस की तालीम उनके नज़रियात से तो मुतज़ाद ज़रूर है, पर खुदा की जो अपनी वननेस है उससे ये मुतज़ाद नहीं है। और क्योंकि उनके नज़रियात अपने हैं, वो इसीलिए तो 2 अलग अलग टीचिंग्स हैं। तो हम तस्लीस की तालीम को मानते हैं और वो अपनी बनाई हुई वहदानियत को मानते हैं, लेकिन जो बेसिक वहदानियत खुदा की है उसके ये मुतज़ाद नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खुदा की जो वहदानियत है, तस्लीस उसका बयान है।
क्या बात और है, जब आप सुबह। खुदा की वहदानियत को समझना चाहते हैं कि खुदा किस तरह का वाहिद खुदा है, तो तसलीस उसकी वहदानियत का बयान करती है, उसका ज़िक्र करती है, उसका रेवलेशन है। और सही। इस तरीके से मतलब कतई तौर पर भी ये दोनों नज़रियात जो हैं, ये खुदा की वहदानियत का बिब्लिकल नज़रिया और खुदा के सलूस होने का बिब्लिकल जो नज़रिया है, वो दोनों आपस में हार्मोनाइज़्ड हैं, वो अगेंस्ट या ऑपोज़िट नहीं है नहीं, एक-दूसरे के। ठीक है, तो बहुत ये इसकी जो तफ़सीली बातें हैं, वो ज़रूर हम आगे उसमें बयान आगे करें, उसमें ज़रूर हम प्रोग्राम में बयान करें। डिस्कस करते रहेंगे और ठीक है, उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुदा की वहदानियत और तस्लीस के बारे में जो तालीमात हैं उनका, क्योंकि उनका जो माखिज़ है वो कलाम जी, मुक़द्दस है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो हम मानते हैं खुदा के खुदाए वाहिद सालूस का, वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है, इसलिए इसमें कोई हमें तज़ाद नज़र नहीं आता, और आप ये कह रहे हैं कि हम उसको आगे जी, बयान भी करेंगे जी, तफ़सील बिल्कुल, से। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं काफ़ी यूट्यूब पर भी लोगों को सुनता हूँ और दूसरे लोग भी मुझे बता रहे होते हैं कि अकायद का निजात से बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक है? बड़ा बड़ा ईज़ी सा लगता है, निजात है ना, क्राइस्ट ने सलीब पर जान दी इसने, बस दैट्स ऑल, खत्म। जी, मैं सुहेल भाई थर्ड क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले हुँ, हुँ। जो पहले वाला क्वेश्चन था, उस पे 1-2 जुमले और कहना चाहूँगा। प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। जो वहदानियत का अकीदा जो है, खुदा वाहिद है, बाइबल मुक़द्दस बताती है, हुँ, और फिर वही बाइबल मुक़द्दस खुदा के 3 अकानीम का ज़िक्र ज़िक्र करती है। करते हैं, ठीक। तो अगर कोई शख्स बाइबल मुक़द्दस को खुदा का ला ख़ता, ला तब्दील हुँ, और खुदा का कलाम मानता है, हुँ, तो फिर वो तस्लीस का अकीदा इख्तियार किए बगैर रह नहीं सकता। राइट, तो ठीक ठीक है। है जी, तो 2 रास्ते हैं, या तो बाइबल मुक़द्दस को खुदा का कलाम मानने से इनकार कर दें, तर्क कर दें, फिर हाँ। तर्क कर दें, हुँ, या फिर आप तस्लीस के अकीदे को इख्तियार कर लें। नहीं, और तस्लीस का अकीदा जो है कतई तौर पर खुदा की वहदानियत से मुतसादिम नहीं है। तो ठीक है। वही बाइबल जो खुदा को वाहिद बताती है, वही बाइबल वाहिद खुदा की एक ज़ात में, एक बीइंग में हुँ, 3 अकानीम की कसरत से हमें मुतारिफ़ करवाती है, ठीक है। और इस तरह से ये हार्मोनाइज़्ड है, और ये वाहिद अकीदा है हुँ, जो ट्रिनिटेरियन मोनोथिइज़्म है, ये हुँ, वाहिद अकीदा है जो 100%। पूरी बाइबल मुक़द्दस की तालीम को बैलेंस्ड करता है। बैलेंस करता है, ठीक। अदरवाइज़ ये तालीम जो है, इसका तवाज़ुन किसी और अकीदे को मानने से बिगड़ जाता है और वो हुँ, कायम नहीं रहता। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही, क्यों हम सर जोड़कर बैठे हैं, क्यों हम इस तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं? हुँ, इसलिए कि इसका ताल्लुक सिर्फ़ मतलब इल्म के साथ नहीं है कि हुँ, हम खुदा की ज़ात के बारे में नॉलेज रखें। नॉलेज इसका रखें, जो सही। आपका क्वेश्चन है, हुँ, क्या अकायद का निजात से बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक है? हुँ, तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, हुँ, और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुँ, वो ताल्लुक है कैसे? कोई शख्स निजात पाना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी आम लफ्ज़ों में अपनी आखिरत को सँवारना चाहता है, हुँ, और वो खुदा के कलाम के खिलाफ ही कोई चीज़ मानकर बैठा है। हुँ, तो खुदा जिसने निजात देनी है, हुँ, पहले वो डिमांड करेगा कि वो शख्स उसके कलाम की ताबेदारी इख्तियार करे। हुँ, जैसा कि पहले क्वेश्चन में कहा गया कि खुदा के कलाम की पूरी तालीम को जो जो अकीदा कवर करे, हुँ, और पूरी तालीम से जो साबित हो, बाइबल मुक़द्दस की एक-एक किताब से, एक-एक आयत से हुँ, जो अकीदा दुरुस्त साबित हो, वो अकीदा दुरुस्त है। ठीक। तो पहला पॉइंट तो यही है हुँ, कि अकीदे का, अकायद का निजात के साथ इसलिए ताल्लुक है कि जिस खुदा ने निजात देनी है, बाइबल मुक़द्दस उसका कलाम है। हुँ, अगर कोई शख्स उस खुदा से निजात हासिल करना चाहता है, और दूसरी तरफ उसके कलाम के मुनाफ़ी हुँ, हुँ, वो अकायद को बनाकर दूसरों को सिखा भी रहा है हुँ, और खुद मान भी रहा है, हुँ, तो फिर इस तरह से खुदा उसको, ऐसे शख्स को जो कलाम के खिलाफ टीचिंग को मानता है, हुँ, उसको निजात कैसे देगा? ठीक एक तो है, ये सही। सिंपल सी बात है। हुँ, हुँ, इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, और मेरे ख्याल में ये बात खादमीन को भी, हुँ, आम मसीहियों के अलावा खादमीन को भी इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है। हुँ, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, और मैं उनसे जब ये बात करता हूँ कि आप अपने अकायद के साथ मुखलिस क्यों नहीं हैं? हुँ, हुँ, तो वो कहते हैं कि भाई, अकायद के ऊपर बात करना ये ज़रूरी नहीं है। हुँ, तो निजात तो कफ़ारे से है, हुँ, निजात यीशु मसीह के खून से है। हुँ, तो यीशु मसीह का खून जो है वो हमारी निजात के लिए बहाया गया है। हुँ, तो अकायद में निजात नहीं है, और अकायद का निजात के साथ ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो नहीं मैं है। बड़ा ख़ास पहलू आपके इस प्रोग्राम हुँ, की वसातत से मैं नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ हाँ जी। कि इसका इतना गहरा ताल्लुक है। आप हुँ, ज़रा सोचिए
कि हर मज़हब में दूसरे जो मज़ाहिब हैं क्रिश्चियनिटी के अलावा, उनमें निजात के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हमारे पास निजात का एक ही तरीका है, किसी और के वसीले से निजात नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो निजात देता है। और जब हम ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड जो है, जो कफारा है, वो हमारी निजात के लिए काफ़ी है और हमें अकायद को छोड़ देना चाहिए या अकायद के ऊपर बात ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा, हम यीशु मसीह के खून के ऊपर तो ईमान रखते हैं। तो खून के ऊपर तो वो भी ईमान रखते हैं जो यीशु मसीह को इलाही पर्सन नहीं मानते, जो यीशु मसीह को जस्ट इंसान और नबी या प्रॉफिट, नबी या उस्ताद इंसान, और अभी जो वननेस की मौजूदा शक्ल है उनमें ये माना जाता है कि जस्ट बॉडी है। बेटा कंप्लीट इंसान भी नहीं है, जस्ट बॉडी है, और वो बॉडी भी ऐसी है जो बोल सकती है। तो वो हम आइंदा एपिसोड्स में मौजूदा नजरियात को भी डिस्कवर करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। तो इसका निजात से इसलिए ताल्लुक है, जिस शख्स ने खून बहाया है, जिस शख्स के खून से पूरी मैनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी को निजात खुदा ने देनी है, अगर उसके बारे में हमारे थॉट्स बड़े नाकिस हैं और हम समझते हैं कि वो शख्स जो है वो इलाही नहीं है, तो अगर वो शख्स इलाही नहीं है, जस्ट ह्यूमन है, तो जस्ट ह्यूमन सिर्फ इंसान आपको बेगुनाह मिल ही नहीं सकता। और वो बगैर बाप के खुदा अब मेथड डिफाइन कर चुका है। खुदा ने एक फितरत आदम को दी कि एक आदम को क्रिएट किया, हवा को बनाया, अब उनके जरिए से इंसान पैदा होंगे। तो ये मफूकुल फितरत पैदाइश भी फिर पॉसिबल नहीं रहती अगर आप जस्ट इंसान कहते हैं। सिर्फ जो इंसान है जो माँ बाप के मिलाप से दुनिया में आता है वो जिबिलिटी एतबार से भी मरूसी गुनाह का शिकार है, और फिर वो इंसान बगैर बाप के दुनिया में आ ही नहीं सकता। अगर बगैर बाप के कोई ऐसा इंसान दुनिया से आए जो सिर्फ इंसान हो तो उसकी पैदाइश ही टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुदा अपने ही वज़ा किए हुए असूलों के खिलाफ नहीं जाएगा। उसका असूल ये है कि फितरत इंसान अब आदम और मतलब हवा यानी मियाँ बीवी के मिलाप से ही दुनिया में आएगा, लेकिन यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ है और उसकी जो पैदाइश है वो यूनिक है, मफूकुल फितरत है। तो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब तक हमारे नजरियात ठीक नहीं होंगे, मतलब ये है कि जिस शख्स के खून ने हमें बचाना है वो उस शख्स के बारे में अगर हम सोचते हैं कि वो जस्ट ह्यूमन है या सिर्फ बॉडी है, तो चलें फर्ज कर लेते हैं, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई कहता है जी सिर्फ ह्यूमन है तो हम वक्ती तौर पर मान लेते हैं। तो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक एक इंसान का, सिर्फ एक इंसान जो सिर्फ इंसान है, उस एक का मरना किसी एक को निजात दे सकता है। पर यीशु मसीह किस तरह से अकेला सलीब के ऊपर जान दे और खुदा पूरी इंसानियत बनी इंसान को वो निजात दे दे, तो इसका सबब ये है कि उस एक शख्स का अपना वजन इतना है, वो अपनी जात में इतना आला है कि उसके लहू का एक कतरा भी पूरे जहान के गुनहगारों को निजात देने के लिए काफी है। तो इसका निजात के साथ इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक है तो कि जब तक हम मसीह की अलूहियत के कायल नहीं होंगे, बेटे की डिविनिटी को या डीटी ऑफ क्राइस्ट को नहीं मानेंगे, हम उससे निजात की तवक्को नहीं कर सकते। तो तसलीस में या तसलीस के जो अकीदे को जो नहीं मानते, बाप को तो वो भी खुदा मानते ही हैं, लेकिन बेटे के ऊपर आकर उनकी जो है जरा हुज्जत से काम लेते हैं, ब्रेक लगती है, जरा रुकते हैं वो। तो बेटे को जब तक खुदा नहीं मानेंगे उसका कफारा मुअस्सर ही नहीं हो सकता। जिस कफारे से, जिस लहू से निजात की बात की जाती है, वो जीसस क्राइस्ट एलिजिबल ही उस वक्त ठहरेगा कि वो पूरे जहान के लिए प्राइस पे करे, पूरे जहान के गुनाहों का कफारा दे, जब वो इलाही पर्सन होगा। तो इलाही पर्सन रहते हुए और इलाही जात रखते हुए उसने बशरी जात को इख्तियार किया। कामिल खुदा और कामिल इंसान के जो अल्फाज हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर निजात जो है वो मशकूक है, तो बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम अपने चर्च फादर्स को पढ़ें तो उन्होंने भी लिखा है कि जो निजात पाना चाहता है उसको सलूस पर इसी तरह से ईमान रखना है। तो मैंने दो बातें आपसे की हैं कि इससे बिब्लिकल टीचिंग के साथ बंदा खड़ा होता है, तसलीस के नजरियात को मानकर, और नंबर 2 जिसने लहू बहाया है उसके बारे में अगर हमारे थॉट्स नाकिस हैं और वो सिर्फ इंसान है, तो फिर वो मर कर किसी एक के बदले में तो कुर्बान हो सकता है, पूरी नो इंसान को, पूरी इंसानियत को नहीं बचा सकता। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने सबके लिए निजात का काम किया। बहुत खूबसूरत, बड़ी तफसील से आपने ये बातें लोगों के सामने रखी हैं। और मैं एक चीज़, जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे हज़रत पौलुस रसूल की एक आयत याद आ रही थी जिसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी रास पास नहीं। तो अगर सिर्फ मतलब वो
मसीह खुदा नहीं है तो फिर अगर सिर्फ जिस्म ही है तो रासबाज तो कोई भी नहीं है। तो अगर वो सिर्फ जिस्म कुर्बान हो जाता है और वो खुदा नहीं होता जो कुर्बानी देता, तो फिर आप कफ़ारा मानकर आप मसीह को वो ना माने जो वो है, जो बाइबल बता रही है, तो फिर आप कफ़ारा कोई फ़ायदा नहीं है। कफ़ारा है ही नहीं है। फिर ये छोटी-सी वो एक आयत है। मैं एक चीज़ और गौर कर रहा था पास्टर जी, माज़रत, फिर अगला सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं एक बात कर रहा था कि अभी तक जितने हमने सवाल किए उसमें मैं ये देख रहा था कि लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं कि जनाब मसीह के जो शागिर्द थे उनसे जब मसीहत शुरू हुई तो फिर ये जो कलाम की जो सूरत है हमारे सामने आई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो अहले किताब थे। जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे वो अहले किताब लोग थे। उनके पास पूरी पेशन गोइयों का सिस्टम, वो सारी चीज़ें, और वो अहद कदीम से चीज़ें लेकर चल रहे थे साथ, इसलिए तो उनको समझ में आई, उन्होंने ईमान से उसको कबूल किया। यानी अकायद पहले से ही चलते आ रहे। जी बिल्कुल ऐसा तो ये ऐसा नहीं कि उन्होंने नया कोई इंट्रोड्यूस करवा दिया। हमारे मज़ामीर में मौजूद है मसीह के बारे में सारी बातें। इसी तरह हमें बाइबल मुक़द्दस के इब्तिदाई जो पैदाइश से शुरू हो जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से सिलसिले चलते हुए हमारे पास ये मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ट्रिनिटी इन यूनिटी और यूनिटी इन ट्रिनिटी, इस पे जो एतराज़ वो बना है, सवाल वो ये है कि ये 3 तो नहीं रहते हैं, 4 हो जाते हैं। क्या वज़ाहत हो सकती है इसकी? ऐसा सोचने वाले 4 कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी 1 में 3। अब वो 1 को उन्हीं 3 के पैरेलल समझते हैं। ठीक है। हालांकि 3 जो है वो इश्खास हैं। अकनूम लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़ुबान का है, अकानीम उसकी जमा है और उसका मतलब है पर्सन। अकनूम का मतलब पर्सन है, शख्स है। तो जब हम कहते हैं कि एक में 3, तो उस एक से मुराद एक शख्स में 3 इश्खास नहीं है। तो फिर 4 होंगे। एक शख्स के अंदर 3 और, तो एक जिसके अंदर है 3 और 3 वो मिला के 4 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जब कहते हैं कि एक में 3, तो एक गॉड हेड की बात करते हैं, ठीक है, एक बीइंग की बात करते हैं, एक एसेंस की बात करते हैं जिसको उर्दू में आप जौहर कहेंगे, एक असल की बात करते हैं, एक ज़ात की बात करते हैं। अगर हम फर्ज कर लें कि हम ये दुरुस्त मान लेते हैं उनकी बात के भाई ये 4 हो जाएंगे, तो फिर एवरी ह्यूमन जो है वो भी 2 है। आप फिर एक सुहेल नहीं, ये 2 है। एक आपकी पर्सनैलिटी, आप पर्सन है सुहेल, और एक आपकी बशरियत जो आपके पास है, जो आपकी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, जो बशरी ज़ात जो आपके पास। अगर ज़ात को काउंट करेंगे तो मैं भी एक नहीं हूँ। एक मेरी ज़ात है और एक मैं पर्सन हूँ, तो मैं 2 हो जाऊंगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। जब हम एक कहते हैं तो ये एक ज़ात की बात करते हैं। खुदा एक ज़ात है, खुदा एक बीइंग है, और उस एक बीइंग के अंदर 3 पर्सन्स हैं। तो ये 4, इनको 4 काउंट करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, और ज़्यादती से भी अगर बेहतर लफ्ज़ मैं बोलूँ तो ये कम इल्मी है। उनको पता ही नहीं कि इस तरह से प्रॉब्लम क्या होंगी। फिर हर चीज़ जो खुदा ने तख्लीक की है, एक जो पत्थर है, एक एनिमल है, या कोई भी चीज़ है, वो फिर आप सबको डबल गिनेंगे। एक उसकी बीइंग, उसकी असल जो कुछ वो है, और एक वो चीज़ खुद जो है। तो इस तरीके से आपको वो हर चीज़ को 2-2 गिनना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिकली भी ये जो लोग सोच रहे हैं 4 का, वो गलत हो जाता है। जी, तो जब हम कहते हैं ना कि एक में 3, तो उस एक से मुराद वो बीइंग है, वो ज़ात है, वो जौहर है। उसमें 3, तो 3 से मुराद बाप, बेटा और रूह कुछ 3 अकानीम है। तो ये 4 नहीं बनते, ये इश्खास 3 ही रहते हैं। एक उनकी बीइंग है जो कॉमन शेयर हो रही है, बीइंग चेंज नहीं होती। तो जो गॉड हेड बाप की है, जो बीइंग बाप की है, वही बेटे की है, वही रूह कुछ की है। जौहर जो है वो एक ही है, बाप के पास भी वही है, बेटे का भी वही है, और रूह कुछ का भी वही। इसलिए जब इसका ताल्लुक हमारे दूसरे सवाल से भी है कि यही तो खुदा की वहदानियत है कि खुदा को हम ज़वाते सलासा पर ईमान नहीं रखते, कई बीइंग्स का मजमुआ खुदा को नहीं मानते। जब बीइंग एक है तो ऑन्टोलॉजिकली खुदा एक है, उसकी ज़ात, उसकी असल, उसका जौहर एक है। अब उस एक ज़ात में ये प्रॉब्लम ना आपका है ना मेरा है, खुदा है ही ऐसा। और ये बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम ने हमें बताया कि बाइबल का खुदा है ही ऐसा। जब कोई चीज़ है ही ऐसी, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन करने का, खुदा के ऊपर सवाल करने का राइट नहीं रखते। जितनी चीज़ें खुदा ने बनाई, जैसा खुदा ने उनको बनाया, वो वैसी ही है, और खुदा ने अपना आप भी हम पर रिवील किया है कि वो कैसा है।
तो जोहर एक है और उस एक ज़ात एक जोहर में 3 अकानीम हैं। कतई तौर पर ये 4 नहीं बनते। 4 होते तो चौथे की कोई गुफ्तगू दूसरे अकानीम के साथ नज़र आती, उसका मुखातिब होना। तो वो असल की बात है, जोहर की बात है। तो इल्म की कमी के सबब से इस तरह से लोग प्लस माइनस किया जाता है। मैं ये भी देख रहा था ना, जैसे ये बात कर रहे हैं कि वही स्टैंडर्ड अगर हम रख लें कि किताब मुक़द्दस में जहाँ-जहाँ ये बातें दर्ज है, तो हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता। हमें हमेशा खुदा बाप नज़र आता है, जी, फिर कलमा नज़र आता है और फिर पाक रूह नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह चलते हुए हमारे हर जगह पर, जैसे पाक रूह के बारे में योएल नबी का सहीफ़ा बड़ा मशहूर है, जो जी, क्लियरली उसमें उस बड़ी तफ़सील के साथ उस पर गुफ्तगू हुई और फिर वो हज़रत पतरस ने रसूलों के अमाल में कोट ज़िक्र किया। कोट किया। तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो इंजील मुक़द्दस के जो रावी थे, उन्होंने कोई यूनानियों से बात ली। ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद थी उनके पास, क्योंकि वो अहले किताब थे। क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बात ये करते हैं, बोलते हैं कि जो मसीही हैं, उन्होंने यूनानियों से ये बातें ले ली। उन्होंने जो उस ज़माने के दूसरे लोग थे, फ़लसफ़ा वाले थे, उन्होंने ये बातें ले ली। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ पास्टर जी कि इसको थोड़ा-सा और खोल के बयान कीजिए। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं कि रसूल जो थे, वो या तो किताबें पढ़ते थे या उन पे ज़ाहिर हो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही थी। देखिए दोनों चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। जो जब आप कहेंगे ना किताबें पढ़ते थे, तो उनके पास ज़ाहिर है हुँ। कि उनका जो स्टार्ट था, हुँ। वो ज्यूज़ थे सारे, हाँ जी। जो रसूल थे। तो उनके पास पुराना अहदनामा, जो यहूदी जो बाइबल है, हुँ, हुँ। वो पुराना अहदनामा जो मौजूद था उनके उनके पास जो 22 या 24 बुक्स की जी, जो बुक्स तादाद हैं। है, हुँ, वो उनके पास थी और वो इल्हाम है। हुँ, और ये साबित है, हुँ। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जो यहूदी ये जो पुराना अहदनामा है, वही हमारे पास मौजूद है। हुँ, हुँ। यहूदी बाइबल जो है, वही हमारे पास पुराने अहदनामे की सूरत में मौजूद है। मौजूद है। तो उसमें एक तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी पे करें कि जो दूसरे जो मज़ाहिब हैं, हुँ, जो उनसे अडॉप्ट करने की बात की जाती है, वो किस हद तक दुरुस्त है। हुँ, हुँ। तो चलिए, जैसा आपका प्लान बनेगा, अगर नेक्स्ट ये हो गया तो हम इस पे करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा-सा इसका ज़िक्र करता हूँ, फिर हम पुराने अहदनामा के हवालाजात के साथ भी हुँ। एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लेंगे कि जिसमें से हम देखेंगे कहाँ-कहाँ वो वहाँ पर आपको ट्रिनिटी नज़र आती है। ठीक है। और ज्यूज़ जो उलमा हैं, वो हमेशा बाइबल मुक़द्दस के कई पैसेजेस को डिफाइन करते हुए हुँ। वो बैलेंस नहीं कर पाते, ऐसे और ही। जब वो बाद में कन्वर्ट हुए, हुँ। तो उन्होंने खुद अपनी टेस्टिमनीज़ रिकॉर्ड करवाई हुँ। कि हमें पुराना अहदनामा पढ़ते हुए मुश्किल आती थी हुँ। कि अगर हम खुदा को मतलब जस्ट वाहिद, हुँ। यानी महज़ एक मानते हैं, उसमें कसरत का इनकार करते हैं, इश्ख़ास की कसरत का इनकार करते हैं, तो वो रेफ़रेंसेस बैलेंस नहीं होते थे। ठीक। एंजल ऑफ गॉड है, हुँ, और इस हुँ, तरीके से दीगर हवालाजात हैं। हुँ, तो वो बाद में फिर उन्होंने जब क्रिश्चियन हुए, कन्वर्ट हुए, तो उन्होंने अपनी गवाही दी कि हमें अब इस चीज़ का हल मिला है या बैलेंस मिला है। चीज़ें समझ में आना शुरू हो जी, गई। तो बुक्स भी पढ़ते थे, और प्लस हुँ, चूँकि वो बुलाए हुए लोग थे, हुँ, हुँ। तो पतरस रसूल लिखता है कि नबी रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे, जिनका वो कलाम पढ़ते थे, हुँ। और प्लस जो रसूल खुद थे, वो भी रूहुल कुद्स की तहरीक से ही लिखते थे। तो दोनों चीज़ें, उनके पास मज़हबी तौर पर किताबें थी, उनका भी वो मुतालिया करते थे, हुँ। और प्लस वो बुलाए हुए लोग थे, और पाक रूह की तहरीक भी हुँ। नया अहदनामा लिखते हुए उनके पास थी। और निशानात से ज़ाहिर था, जो खुदा यीशु मसीह ने उनको जो बरकत दी, उसके बाद जो उन्होंने सिलसिला जारी किया, जी, वो इन तमाम बातों पर मैं कहूँगा कि शाहिद हैं, उनके सबूत मौजूद हैं। आमीन। नाज़रीन, अभी ये सिलसिला चलेगा, ये लंबी सीरीज़ होगी और हम ऐसे ही मुश्किल बातों के, ऐसे ही मुश्किल सवालों के पास्टर सैमुअल की बदौलत उनके हम जवाब जानेंगे, और इस बड़े सफ़र में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर इन्हीं के साथ मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।